नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पल पल न्यूज़। साथियों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो हमें काफ़ी हैरत करने वाली होती है, और आज इसी प्रकार की एक मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि जब भी हम अमूमन कई वस्तुएं देखते हैं तो साइज़ में काफ़ी छोटी होती है। मैं बात कर रहा हूं नींबू की बात कर रहा हूँ। आपने अक्सर इस साइज़ के नींबू देखे होंगे, परंतु जब आपको मैं दिखाऊँगा और बताऊँगा कि एक नींबू के पेड़ के ऊपर लगभग तरबूज के साइज़ के नींबू, यानी कि 2.5 से 3 किलो के आकार भार के नींबू आप देखेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे। जब मैंने सुना तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आदमपुर के किशनगढ़ गांव में एक किसान है, उनके खेत में ये नींबू लगे हुए हैं जो देख सकते हैं आप। इस आकार के नींबू है, तो शायद ही आपने कभी इस आकार के नींबू देखे होंगे। और ये देखिए, इस आकार के काफ़ी बड़े बड़े नींबू है, 2.5 से 3 किलो जिनका भार है। और आपको बता दूं कि जो परसों शायद एक कटिंग लगी हुई थी अखबार में, तो उसमें भी जब नींबू का भार किया गया तो उसका भार लगभग 2 किलो 400 ग्राम के लगभग था। और बाकी और भी नींबू है इसमें, सारे तो तोड़ के देखे नहीं जा सकते, क्योंकि इनको तोड़ के देखें तो सारे ख़राब हो जाएंगे। तो और क्योंकि अक्सर हम इसी आकार के नींबू देखते हैं। देखिए, काफ़ी छोटा नींबू है, तो इसके मुकाबले तो बहुत बड़े बड़े नींबू है ये। तो इसमें काफ़ी हैरान करने वाली बात भी है, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसे नींबू नहीं देखे। और यहाँ मैं खेत में मौजूद हूँ, इसमें 2 नींबू के पेड़ है जो स्टार्टिंग में किसान लेकर आए थे। और इन नींबू का इतना भार होता है कि जैसे इन नींबू के भार से ये जो पेड़ की टहनी है ये टूट गई थी, इसी के भार से टूटी है, ना कि किसी आंधी या झंखड़ के। तो आइए, किसान है हमारे साथ जो विजेंद्र है किशनगढ़ से, तो उनके खेत में ये है, इनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहाँ सबसे पहले तो कहाँ से लेके आए थे ये सर हम पंजाब से लेके आए थे। लगभग 1400 पौधे थे। तो उनको हमने कहा भी कुछ अलग कर दो, मतलब इसमें जैसे 2 पौधे नींबू के या मौसमी के अलग अलग। तो उन्होंने ये वैरायटी नींबू की डाली ऐसी। तो इसमें हमने स्टार्टिंग में तो ऐसे लगा हमारे को कि इसका साइज़ या ये फल कोई और कुछ है, ऐसे ही उन्होंने नकली सिस्टम कर दिया, कुछ भी नग पूरे कर दिए हमारे को। लेकिन जैसे जैसे स्टार्टिंग में इनका साइज़ नॉर्मल था, और जैसे जैसे इनको जैसे देसी खाद डाली या इसको एक्स्ट्रा पानी दिया, तो धीरे धीरे हमने देखा कि इनका साइज़ बढ़ रहा है। अब इन पौधों में हमने और मौसमी के किन्नुओं के पौधे उनसे 5 गुना हमने इसके अंदर खुराक डाली, तो जिससे इनका साइज़ 2 किलो से 4 किलो 5 किलो तक जा रहा है। अभी तो काफ़ी लोगों के, जैसे पूरे किशनगढ़ गांव के लोगों में जिसके भी पेट में पथरी थी या पेट का कोई भी रोग है, तो वो सारे रोग इससे ख़त्म हो गए। वो लोग ही बताते हैं कि पथरी 2 दिन के अंदर अंदर हमारे बाहर आ गई पेट से। हाँ, ये बात भी इनकी ठीक है, क्योंकि जो नींबू का जो रस होता है वो पथरी के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि जिस हिसाब से बता रहे हैं कि इनके गांव में किसी के भी, अब पूरे किशनगढ़ गांव में किसी भी व्यक्ति के पथरी नहीं रही है, क्योंकि इसमें जो रस निकलता है काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। और इसका टेस्ट भी जो इस नींबू से, इन नींबू का टेस्ट काफ़ी अलग है। सर, कितना समय हो गया इसको लगाए हुए? इसको लगभग 4 से 5 साल हो गए सर। तो स्टार्टिंग में क्या आकार था इनका जब ये लगे थे? स्टार्टिंग में आकार था लगभग किन्नू के, लगभग किन्नू, यानी किन्नू के बराबर का आकार था। किन्नू है, तो किन्नू के आकार के ये नींबू थे। तो बाद में धीरे धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ पे ना 4-5 तरह के नींबू है। जैसे किसी का साइज बिल्कुल बारीक है, किसी का थोड़ा बड़ा है। तो किन्नू से हल्का सा छोटा साइज तो 2 पौधे हमारे ऑलरेडी है। लेकिन इनका साइज जैसे जैसे बढ़ा ना, तो हमारे को ये लगा भी ये चीज़ कोई काम आने वाली चीज़ नहीं है। फिर धीरे धीरे जानकारी इकट्ठी हुई, इनको हमने शिकंजी बना के देखा, अचार डाल के देखा, तो हमारे को पता लगा भी ये नींबू ही है। अच्छा, तो सर एक बात बताइए, अब इसमें जब आपने किसी वैज्ञानिक या किसी जो खेती के एक्सपर्ट होते हैं उनसे बात करी, तो उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? हमने जी इसको अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग जो बागवानी के विशेषज्ञ हैं उनसे सभी से इनको ले जाके इनका चेकअप वगैरह, भाई ये कौन सी वैरायटी है, क्या है, तो थोड़ा मोटा आइडिया मिला कि ये इजराइल का कोई है नींबू, जो बद्री करके कोई इसकी बताया गया, अभी बद्री नस्ल का कोई नींबू है, इजराइल में पाया जाता है। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा नींबू होना। एक नींबू के अंदर 2 से 3 गिलास जूस निकलता है। और आपको बता दूं, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें ऑर्गेनिक चीज़ें डाली गई, ये खाद है और बाकी इसमें कोई किसी प्रकार की दवाई या फिर उस प्रकार की चीज़ें नहीं डाली गई जिनसे अक्सर जो सब्जी या फल फ्रूट और उनका आकार बड़ा होता है। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सारे के सारे पौधे इसमें, माफ़ कीजिए, पौधे में जितने भी नींबू लगे हुए हैं तो काफ़ी बड़े बड़े आप देख सकते हैं, जिनका भार भी लगभग काफ़ी है। तो एक है इसका, मैं आपको इसका भार करके देखते हैं वेट कितना मिलेगा इसका। क्योंकि लगभग जब उसको अखबार के जो मेरे पत्रकार साथी आए तो उन्होंने देखा तो इसका भार लगभग 2 किलो 400 ग्राम के करीबन था। तो इसका
हाँ, इसका भार है तो लगभग इसका 2 किलो 200 ग्राम है, जो कि काफ़ी है, क्योंकि आपने अक्सर इस साइज़ के नींबू देखे होंगे। और आज आपको ये इतना बड़ा नींबू देखकर हैरानी अवश्य हो, क्योंकि जब मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने भी सुना तो मुझे भी काफ़ी हैरानी हुई थी। और अगर आपके भी किसी रिलेटिव या जानकार के कोई पथरी की शिकायत है तो आप यहाँ से किशनगढ़ आकर या जो नींबू को ले जा सकते हैं, जिससे आपकी पथरी की शिकायत दूर होगी। और साथ में ही सर एक बात बताइए, अगर आपके सुनने में आया है तो जो गिनीज बुक में या लिम्का में जिस सबसे बड़े नींबू का आकार है, कितना आकार बताया गया है? ये लगभग 2 किलो से कम ही है। 2 किलो से कम। हाँ, इनका रजिस्ट्रेशन के लिए भेज रखा है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जल्दी इसको उसमें एंट्री हो जाएगी। एंट्री यानी कि, और जिस प्रकार से भाई साहब बता रहे हैं कि लगभग 2 किलो से कम या 2 किलो से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, परंतु इतने बड़े नींबू तो आज तक मेरे हिसाब से गिनीज बुक में तो हो सकता है, परंतु लिम्का बुक में नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो भी काफ़ी टाइम लगभग हो सकता है। क्योंकि मैंने जिस हिसाब से पढ़ा था गूगल पे, तो गूगल में बताया गया था कि इजराइल में 2003 में शायद 5 किलो और कुछ ग्राम का नींबू था, कि 2003 की बात है इजराइल की, और ये भी बता रहे इजराइल की वैरायटी है, तो शायद हो सकता है उस बात को तो लगभग 17 साल हो चुके हैं, तो हो सकता है भी इन सालों में नींबू है इतने बड़े ना हुए हो, चाहे गिनीज बुक में या फिर लिम्का बुक में, तो इनका रिकॉर्ड में नाम ज़रूर दर्ज होना चाहिए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को पता चल सके, जो भी उनको बीमारी है, जो पथरी के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध है, तो इससे उनकी समस्या दूर हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।